समय के महत्व को समझिए। सेवा बहुत बड़ा धर्म है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। शास्त्र कहते हैं संसार में सेवा धर्म कठिन है, क्योंकि सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर आलस्य नहीं होता है। आलस्य को जो मिटा सकता है वो सेवा कर सकता है। जिसके अंदर अभिमान नहीं है वो सेवा कर सकता है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति झूठी थाली धोने में ही उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। सेवा अभिमान से मुक्त आत्मा, लोभ से मुक्त आत्मा, आलस्य से मुक्त आत्मा ही कर पाती है। और सेवा वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। गौ माता की भी सेवा कीजिए। सेवा करने से तुम्हारा भाग्य उदय होगा। जो साधारण भाग्य है ये बहुत प्रबल भाग्य हो जाएगा। मैंने सुना है एक बालक गरीब था, परीक्षा देने जा रहा था। चिंता मन में बहुत थी, बस के किराए के पैसे नहीं थे। सोचने लगा क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं तो कैसे जाऊं, किराया भाड़ा भी नहीं। लेकिन उसकी माँ ने कहा बेटा घर से तो निकलो और मंदिर में जा करके प्रणाम करो। और मंदिर में एक महात्मा रहता है साधु जैसे भेष में, उसके पैर छू लेना जाकर। तो गांव में एक मंदिर था, वहां जा करके प्रणाम किया देवता को और साधु को भी प्रणाम किया। साधु के मुख से निकला कि जाओ सफल हो जाओ। नौकरी के लिए जा रहा था, एग्जाम देना था, इंटरव्यू था। रिटन परीक्षा पास कर चुका था, इंटरव्यू पास करना था। तो उसने कहा महात्मा जी आप हमें आशीर्वाद तो दे रहे हैं लेकिन किराए भाड़े के पैसे भी नहीं, तो क्या करो। तो महात्मा के पास में जितने पैसे थे सब दे दिया उसने, ले जाओ तुम। महात्मा के पैसे लेकर वो गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गया, सिलेक्शन हो गया। वहां से लौट कर आया, महात्मा जी से फिर नहीं मिला, न मंदिर पे गया। 2-4 दिन तो खुशी मनाता रहा, माँ के पास रहा। फिर एक दिन मन में हुआ कि ज्वाइनिंग करने से पहले कम से कम महात्मा के पांव फिर छू लूं, मंदिर के देवता के पांव छू लूं। तो वहां फिर गया तो वहां देखा वो महात्मा मरा पड़ा हुआ है। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें तो आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा काम हुआ? बोले हम तो सिलेक्ट हो गए, सर्विस मिल गई। महात्मा जी मर गए, ये क्या बात है? बोले महात्मा जी के पास पैसे नहीं बचे थे, महात्मा जी को बीपी हाई हो जाता था, बीमारी थी, दवा नहीं ले पाए तो मर गए। बोले महात्मा जी मर गए पर हमको जिंदा कर गए, हमें तो नौकरी दिला गया। अब इस महात्मा की मैं समाधि बनवाऊंगा। तो मंदिर से आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि महात्मा की आत्मा खुश है, तो चिंता मत कर। तो इस पैसे से महात्मा की समाधि बना या न बना, लेकिन पूरे ग्रामवासियों का भंडारा और एक सत्संग महात्मा की स्मृति में करा देना, बस वही ऋण से तो ऋण हो जाएगा। सब गांव वालों को भोजन खिला देगा। जब उस बालक के पास में नौकरी से पैसे आए तो उसने भंडारा किया, सबको खिलाया। खिलाने के बाद जब शाम को सोया तो रात में 2 बजे के करीब सपने में वो महात्मा आया और उसने कहा उठो जागो, मैं मर तो गया हूं लेकिन तेरे लिए जिंदा हूं। तेरी कोई समस्या आएगी तो मैं काम करता रहूंगा, तुम चिंता मत करना बेटे। मैंने तेरी जिम्मेदारी ले लिया है और मेरे को दवा खरीदने के पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैं बीमारी बढ़ गई, बीपी बहुत हाई हो गया, मर गया। लेकिन अब तुम हमेशा जिसको जरूरत हो उसको सहयोग करते रहना, बस यही अंतिम आज्ञा मेरी है। क्योंकि सहयोग करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सहयोग करो। किसी के कन्या का विवाह हो, सहयोग कीजिए। उसके कन्या के विवाह में अड़चन मत डालिए। कन्या को जाने दीजिए अपने पति के पास में। बहकाइए मत। किसी को मत कहिए कि लड़की ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं है। वो लड़की भी ठीक हो सकती है, क्योंकि जो आज तक ठीक नहीं है, कुछ ऐसे वातावरण में पहुंच करके वो भी कल ठीक हो जाता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, बहुत ठीक हो गए लोग। कन्या का सौभाग्य है, उसका विवाह हो जाएगा, घर बस जाएगा, उसके माता पिता की टेंशन खत्म हो जाएगी। किसी बेटी के विवाह में सहयोग करिए, योगदान करिए। किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उसको भी मदद कर दीजिए। कितने लोग समाज में आदर्श विवाह कराते हैं, एक एक साथ में 500-500 विवाह करा देते हैं। ये भी सांसारिक दृष्टि से बहुत परोपकार का काम है। और सत्संग कराना, जैसे ये शाहू परिवार आज ये सत्संग समागम करा रहे हैं, ये थोड़ा परोपकार नहीं है। इससे बड़ा कोई परोपकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सत्संग से संस्कार शुद्ध होते हैं, सत्संग से अच्छे विचार मिलते हैं, सत्संग से ज्ञान मिलता है, सत्संग से भक्ति प्रभावित होती है, और सत्संग से जीवन जीने की कला मिलती है। याद रखना, आदमी के पास में कितना धन हो, कितना वैभव हो, कितनी दौलत हो, कितनी बड़ी फैमिली हो, लेकिन अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो घर में शांति नहीं रहेगी, दिल में चैन नहीं रहेगा। ये शाहू परिवार बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री मनहरण लाल शाहू जी। खड़े हो मनहरण। ये है मनहरण जी, ये घर में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि संभालते हैं। यही बात है ना। इनको खुश कर लूँगा तो चावल वावल हमको भी दे देंगे कुछ। बैठिए। दूसरे हैं हमारे महान भक्त श्री मनोहर साहू जी। खड़े हो। ये मनोहर साहू, इनकी रायपुर में दुकान है, ये दुकान संभालते हैं, बहुत होशियार हैं, ये बात बहुत अच्छी करते हैं। तीसरे हैं श्री मनोहर साहू। मनोहर तुम ही थे? बलराम साहू 3 नंबर पर। बलराम साहू मंद मंद मुस्कराते रहते हैं। उनका कुछ ऐसा चेहरा की बनावट ही है, वो ना खुश हो तो भी लगता है खुश है। चौथे हैं मनीष साहू जी। खड़े हो मनीष। ये मनीष, ये भी रायपुर में दुकान है, बलराम की भी दुकान है, तीनों भाई दुकान। छोटा भाई है तिलक राम जी। कहाँ है ये तिलक राम? ये भी खेती संभालते हैं। बड़ा और इतना बड़ा परिवार सब एक प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ है। इस परिवार से ये भी संदेश मिलता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस घर में सुमत है, इसलिए संपत्ति भी है, उन्नति भी है, शांति भी है, खुशी भी है, प्रसन्नता भी है। क्यों? क्योंकि घर में भक्ति है, घर में सत्संग है।